मरण कहते हैं। जो आत्मा का प्राण है सचमुच तो आत्मा के साथ रहता है। कोई भी वस्तु किसी दूसरे के प्राण से नहीं जीती। जैसे दो आदमी एक दूसरे के प्राण से नहीं जीते, लेकिन अपने अपने प्राण से जीते हैं। ये बात लोक में भी बिल्कुल स्पष्ट है। इसी तरह आत्मा किसी दूसरे के प्राण से नहीं जीता, तो उसका प्राण उसके पास होना चाहिए और उसका प्राण ज्ञान है। निश्चय और व्यवहार, ऐसे दो प्रकार के प्राण आत्मा के बताए। तो जो व्यवहार प्राण है उनसे आत्मा नहीं जीता, उनसे तो इतना पहचाना जाता है कि अभी आत्मा का गत्यंतर नहीं हुआ, भवांतर नहीं हुआ, अभी आत्मा शरीर में है, ऐसा पहचाना जाता है। तो उनसे आत्मा जीता नहीं है, क्योंकि वे प्राण ज्यों के क्यों रह जाते हैं और आत्मा चला जाता है। जब आत्मा को जाना होता है, इंद्रियां भी रहती हैं, मन भी रहता है, ये सब रह जाते हैं और आत्मा चला जाता है। लेकिन शरीर के प्राण हैं, शरीर से संबंधित जो प्राण हैं, उनमें कोई विशेष प्रकार की चेष्टा जब तक होती है तब तक ये जाना जाता है कि अभी आत्मा यही है, इस शरीर में ही है। तो सचमुच तो ज्ञान के निमित्त हैं, आत्मा के जीवन के निमित्त नहीं है। लेकिन होता क्या है, इधर तो आत्मा के प्रस्थान का समय आता है और इधर जो कहे जाने वाले प्राण हैं, उद्गल प्राण, उनमें भी एक विशेष प्रकार का रूपांतर, एक विशेष प्रकार की क्रिया, एक विशेष प्रकार की क्रिया, एक विशेष प्रकार का परिवर्तन, ये दोनों का समकाल है। चाहे आत्मा जाए, चाहे ये प्राण अपना रूप बदलें, तो उसको मौत कहते हैं, उसको मरण कहते हैं। जैसे हृदय की गति बंद हो जाए तो आत्मा चला गया उस शरीर से, मस्तिष्क फेल हो जाए तो आत्मा उस शरीर से चला गया, कोई मर्म स्थान पूरी तरह छिद गया तो आत्मा चला गया, ऐसा पहचाना जाता है ना। तो एक विशेष प्रकार की परिणति शरीर में रहती है, वो ये बताती है कि अभी यहाँ चैतन्य प्राण है, अभी यहाँ आत्मा है। और वो जो पौद्गलिक प्राण की परिणति है, उसमें एक विशेष प्रकार की परिणति होने पर, एक विशेष प्रकार का परिवर्तन होने पर यह पहचाना जाता है कि आत्मा यहाँ से चला गया। अब दूसरी बात, जो अज्ञानी हैं वे उन पौद्गलिक प्राणों को ही प्राण मानते हैं, आत्मा मानते हैं, इसलिए वे प्राण के नाम से प्रसिद्ध हैं। अज्ञानियों की भाषा में वे प्राण के नाम से प्रसिद्ध हैं। ज्ञानी भी अज्ञानियों को समझाने के लिए अज्ञानियों की भाषा बोलते हैं, इसलिए वे भी उसको प्राण कहते हैं, क्योंकि उन प्राणों का आत्मा के प्राण के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उनको भी प्राण के नाम से पुकारा जाता है। और अज्ञानी तो उसको प्राण मानते ही हैं, अर्थात आत्मा मानते हैं, इसलिए भी उनको प्राण कहा जाता है। ज्ञानी उनको प्राण नाम तो दे देते हैं, लेकिन फिर बाद में इनकार हो जाते हैं। अज्ञानी को समझाने के लिए उसको प्राण नाम तो देते हैं, लेकिन कहते हैं कि यह तेरा प्राण नहीं, यह प्राण है तो सही, लेकिन ये पुद्गल का है, तेरा नहीं है। इस तरह
जो अज्ञानी उन प्राणों के नाश को अपना मरण मानता है, भले ही उन प्राणों का नाश तो हो, नाश में नाश किसको कहते हैं? परिवर्तन। उन प्राणों में अर्थात उन पुद्गल स्कंधों में एक विशेष प्रकार का परिणाम होता है, उसको नाश के नाम से पुकारा जाता है। जैसे घड़ा फूट गया तो क्या कहते हैं? नाश हो गया। कुछ नाश हुआ? नहीं हुआ ना कुछ नाश। तो ठीक रहे उतने के उतने है कि पुद्गल तो कभी कहता नहीं कि मेरा नाश हो गया, वो कहता है कि मेरा तो वैभव उतना का उतना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। और जिसने घड़े को अपना माना वो कहता नाश हो गया। ये स्थिति है लोक में। इन प्राणों के वियोग को, प्राणों के नाश को मन, इन प्राणों के एक विशेष प्रकार के परिवर्तन को, पुद्गल स्कंधों के एक विशेष प्रकार के परिवर्तन को नाश कहा जाता है। नाश मन स्मशान में जलाना नहीं, नाश मैंने उनका एक विशेष प्रकार का परिवर्तन, श्वासोच्छ्वास बंद हो जाना, इंद्रियों का स्तब्ध हो जाना, आयु का क्षय हो जाना, इसका नाम नाश कहा जाता है। तो प्राणों के नाश को मरण कहते हैं। यहाँ तो मरण जो शब्द है ना, वो उसके वास्तविक अर्थ में आचार्य ने कहा, इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड, ऐसा कहते हैं ना। मरण किसको कहते हैं? प्राणों के नाश को मरण कहते हैं। कि आत्मा का प्राण तो कभी भी आत्मा से वियुक्त नहीं होता, कभी आत्मा के पास से जाता नहीं है, इसलिए आत्मा का मरण होता ही नहीं। वैसे मरण प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, जिसको नाश कहते हैं। उत्पाद, द्रव्य और नाश, विनाश। द्रव्य, उत्पाद और विनाश। तो उत्पाद और विनाश ये पदार्थ का स्वभाव है, स्वभाव, गुण, धर्म है उसका। उत्पाद, व्यय और द्रव्य ऐसी शक्ति है। उत्पाद, व्यय, ध्रुवत्व शक्ति। उधर एक द्रव्यत्व नाम की शक्ति है कि जिससे पदार्थ में प्रति समय उत्पाद व्यय होता रहे, है न शक्ति। इसलिए पदार्थ का उत्पाद और पदार्थ का नाश ये उसका स्वभाव है। तो नाश में एक पर्याय का पूरी तरह चला जाना और बिल्कुल नई पर्याय का आना। पर्याय का चला जाना उसको नाश कहते हैं, उसको व्यय कहते हैं। वो व्यय भी पदार्थ का स्वभाव है। और उसी समय दूसरी पर्याय का आ जाना ये भी पदार्थ का स्वभाव है। यहाँ आना और जाना एक समय में होता है। आदमी नहीं कर सकता एक साथ आना और जाना, लेकिन पदार्थ में आना और जाना ये दोनों एक ही समय में होते हैं। जिस समय एक पर्याय जाती है उसी समय दूसरी पर्याय आती है। ये बात आती है जरा? जिस समय एक पर्याय जाती है उसी समय दूसरी पर्याय आती है। दो पर्याय साथ साथ हुई नहीं हुई? क्यों रमेश जी, हुई नहीं दो पर्याय साथ? जिस समय एक पर्याय जाती है उसी समय दूसरी पर्याय आती है। दो पर्याय साथ साथ हुई नहीं हुई? नहीं हुई? कैसे नहीं हुई विमल जी, आप बताइए। बात समझ में आ गई? जिस समय एक पर्याय जाती है उसी समय दूसरी पर्याय आती है। दो पर्याय साथ साथ हुई नहीं हुई? नहीं, जैसे प्रकाश अंधेरा, मुझे प्रकाश अंधकार से मतलब नहीं।
जिस समय एक पर्याय जाती है उसी समय दूसरी पर्याय आती है। ये बात अपने को मंजूर है? ये बात सही है क्या? अभी तो झगड़ा ये है ना, हाँ करें तो दुख और ना करें तो दुख है। सही है ये? तो दो पर्याय साथ साथ हुई कि नहीं? नहीं, कैसे नहीं हुई? वो नष्ट है। एक तो एक समय में समाप्त हुई और दूसरी दूसरे समय में आई, तो चलो न्यारी हो गई। वो तो एक ही समय इधर नष्ट हुई, उत्पाद और वे न्यारे हो गए। तो न्यारे भी नहीं होते, न्यारे होते हैं ना न्यारे समय में, न्यारे समय में नहीं होते, साथ साथ भी होते हैं। न्यारे तो नहीं होते पर साथ साथ होते हैं, साथ साथ भी नहीं होते तो कैसे होते हैं? तो न्यारे हो गए ना फिर, गाड़ी के चक्कर के जो इसके बारे में न्यारे हैं एक साथ है, ये बताओ आप हैं? आपको तो पीछे बोलना चाहिए, पीछे बैठते हो नहीं? क्या है? हैं? एक साथ है। आपका डर लगता ना, कहेंगे तो फिर आप पता नहीं क्या कहेंगे। इससे घबराना चाहिए, इनसे पन्नों से। पहले समय में अंधेरा गया, दूसरे समय में उजेला आया, कोई तकलीफ है? तो है तकलीफ? पहले समय में अंधेरा गया, दूसरे समय में उजेला आया, एक साथ साथ है? तकलीफ है क्या है? हो जाने दो। वीर सिंह स्वामी ऐसा कहते हैं, हो जाने दो, ऐसा कहते हैं वीर सिंह स्वामी हर बात में प्रश्न उठाए। तो फिर तो ऐसा हो जाएगा, हो जाने, उसमें क्या हो जाएगा? कैसे नहीं होता? द्रव्य हो जाने दो आप, इसमें क्या झगड़ा है? इसकी असंभवता बताओ आप, ये बात असंभव है, ये बताओ। अपने यहाँ तो युक्ति की हैं सारी बातें, रावला तो है नहीं। अच्छा, अंधेरे और प्रकाश का समय न्यारा न्यारा होता है, ये होता है एक साथ है? एक साथ ही होता है, एक साथ होते हैं अंधेरा तो मतलब इधर 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 प्रकाश हुआ, इधर अंधेरा गया। मैंने गया कहाँ देखा, अंधेरे और प्रकाश का समय एक होता है, न्यारे न्यारे होते हैं। बोलो, अध्यक्ष जी ने तो कह दिया कि एक ही समय न्यारे न्यारे होते हैं। नहीं, एक ही समय, एक समय होता है अंधेरे प्रकाश का, एक समय होता है। अब मंत्री जी बोलेंगे, और प्रधानमंत्री जी तो आते ही नहीं। हाँ बोलो सर। और कौन? विजन जी आप बोलो। अंधेरे प्रकाश का समय एक होता है, दो होते हैं, ये पूछना है। अब बोलो, इस सभा का क्या हो? कोई आगे बैठे यहाँ दूसरा और फिर वो कहेगी कोटा की सभा है। मैंने तो नहीं पूछा। आप लोग ऊंची बातें करते हो, ऊंची बातें मेरे समझ में आती है। सीधी बात पूछ रहा हूँ, इनका समय एक होता है, अलग अलग होता है? एक ही होता है। अंधेरे और प्रकाश का एक समय होता है, एक ही होता है। क्यों जय कुमार? एक ही होता है ना। अंधेरा रहता है, वहाँ प्रकाश भी रहता है, फिर एक समय होता है। तो ये किसने कहा? मैंने तो नहीं पूछा। अंधेरे और प्रकाश का एक समय होता है, दो समय होता है, ये पूछा। अंधेरे प्रकाश का समय एक है, दो हैं? तो दो हैं कि एक है समय?
वर्तमान में प्रकाश है तो अंधेरे का समय कब होगा? है? वर्तमान में प्रकाश है तो अंधेरे का समय कब आएगा? मेरा आने की बात पूछता हूँ। प्रकाश जाएगा तब। एक नहीं हुआ ना, अंधेरे प्रकाश का समय। अब दूसरी बात, अंधेरे के व्यय और प्रकाश के आने का समय एक होता है, दो होते हैं? क्यों ऐसा है? अलग अलग प्रकार का, और उन अलग अलग प्रकारों का एक समय में आखा अखंड स्वाद आता है, तब स्वाद बनता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आत्मा का स्वाद कोई विलक्षण प्रकार का होता है। बहुत सी चीजें नहीं हो और बहुत सी चीजों का स्वाद न्यारा न्यारा नहीं हो तो स्वाद नहीं बनेगा, बल्कि फीका हो जाएगा। सारी शक्कर ही डाल दें किसी चीज में, जिसमें बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं, उसमें केवल शक्कर डाल कर रह जाएं तो स्वाद बनेगा? नहीं बनेगा। इसी तरह आत्मा में अनंत गुण हैं, ध्यान देने की है बात। आत्मा में अनंत गुण, अनंत शक्तियाँ, अनंत उपादान, अनंत प्रकार की सामग्री, और हर सामग्री का स्वाद न्यारा न्यारा, एक से दूसरे का स्वाद नहीं मिलता। ऐसे हैं गुण अनंत, स्वाद नहीं मिलता, विलक्षण स्वाद सबका, भिन्न भिन्न प्रकार, और उन सबका अनुभव में सम्मिलित स्वाद आता है, लेकिन फिर भी वे मिलते नहीं हैं, न्यारे न्यारे ही रहते हैं। क्योंकि उन सब का सम्मिलित स्वाद न आवे तो सारी वस्तु का स्वाद कभी भी नहीं आएगा। इसलिए संपूर्ण वस्तु का स्वाद अनुभव में आता है, जितना कुछ उसमें है वो सब आता है। सर्व गुणन को रस अहे, अनुभव रस के माय, याते अनुभव सारिखो और दूसरो। लिखो लिखो, सर्व गुणन को रस अहे, अनुभव रस के माय, अनुभव में सारे गुणों का रस है। इसलिए अनुभव जैसा जगत में दूसरा कोई नहीं, क्योंकि जगत में अनंतता तो है, लेकिन अज्ञानी जो अन्य में आनंद का अनुभव करता है तो उसमें उसकी अनंतता का अनुभव होता ही नहीं। एक का चीज का अनुभव करता है, दो का करता है, तीन का करता है, चार का करता है। कहाँ अनंत? अनंत प्रकार की शक्तियाँ, अनंत प्रकार के उपादान, अनंत प्रकार की सामग्री, सबका रस, सबका स्वाद न्यारा न्यारा, न्यारा न्यारा, विलक्षण, अलौकिक। लोक में आत्मा के एक भी गुण का स्वाद नहीं मिल सकता किसी पदार्थ में। ऐसे अनंत शक्ति वाला आत्मा और उन अनंत का एक समय में अखंड स्वाद, आखा स्वाद, अभेद स्वाद, एकीभूत स्वाद, सम्मिलित स्वाद अनुभव में आता है, तो मामूली होगी बात? मामूली है? कट में दो चार चीजें डाल दें जिसमें तो आसमान की तरफ झांकते हैं, वाह वाह वाह, हमारी जैसी पिकनिक, हमारी जैसी पिकनिक आसमान की तरफ झांके। ये पिकनिक दो चार चीजों जरा सी उसमें मिला दे, ये पिकनिक कैसी है? अनुभव पिकनिक नहीं? क्यों विमल जी, पिकनिक नहीं? अनुभूति पिकनिक नहीं है? क्या है फिर? घास खोदना है क्या? सविकल्प में आनंद नहीं होता, अनुभव में आनंद होता है। जैसे जितना कषाय का क्षय हो चुका है उतनी शांति सदा है, लेकिन ये जो अनुभव के समय एक विशेष प्रकार का उल्लास होता है, वो उल्लास सविकल्प दशा में नहीं आया। अनुभव के समय आत्मा का ज्ञान सीधा आत्मा के सन्मुख होता है और कोई विषय नहीं करता। इसलिए जब सीधा ज्ञान आत्मा को देखता है तो वहाँ जो उल्लास है वो कुछ और ही प्रकार का होता है। और जब नहीं देखता तब भी उस आत्मा की अधिकता, आत्मा का महत्व, और जितना विकार का क्षय हो चुका है उतनी शांति
प्रति समय प्रवर्तित होती है, ऐसी है। होता है ना वेदन, क्यों नहीं? वेदन नहीं हो तो क्या, तो वेदन नहीं है तो आत्मा ने क्या पाया? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? शांति है ना उसमें, ज्ञान किसी दूसरी तरफ जा रहा है। ये तो एक बात ठीक है, ज्ञान आत्मा के संबंध में विचार नहीं कर रहा, ज्ञान को किसी अन्य पदार्थ का विकल्प हो रहा है, ये तो हुई ज्ञान की बात। लेकिन इसके पहले ज्ञान जितना विकार का क्षय कर चुका है और उससे जितनी पवित्रता, जितनी निर्विकार दशा, जितना वीतराग भाव, और वीतराग भाव मैंने शांति जो प्रकट हुई है, तो उसका वेदन भी प्रति समय है, हर समय। वरना वो प्राप्त नहीं है। फिर अगर वेदन नहीं है तो जो प्राप्त है उसका वेदन नहीं, उतनी आकुलता कम नहीं हुई। आकुलता कम हुई और निराकुलता का जन्म हुआ। खाली आकुलता कम हुई इतना नहीं है, और आकुलता का अभाव हुआ, अभाव, और आकुलता का अभाव होकर निराकुलता का जन्म हुआ, और जो बची हुई आकुलता है वो कम हो गई, पहले से कम रह गई। वो कम तो रह गई परिमाण में, लेकिन वो भाव में भी कम हो गई, उसकी उतनी तेजी नहीं है अब वो मंद हो गई। इसलिए खाली मंद करने का नाम निराकुलता नहीं है, लेकिन कुछ उपलब्धि का नाम, कुछ प्राप्ति का नाम निराकुलता है। वो तो हर समय, क्योंकि वो तो परिणति बन गई ना, जितना विकार गया तो उतनी तो परिणति बन गई ना आत्मा। जितनी परिणति बन गई उतना वेदन नहीं होगा, उतना वेदन नहीं होगा। मैंने जितना विकार था और उसकी आकुलता थी पहले, ज्ञान दशा के पहले, तो उसका तो पूरा का पूरा वेदन होता था और पूरी की पूरी आकुलता थी। अब आकुलता का अभाव होकर जो निराकुल परिणति पैदा हुई, वीतराग दशा, तो उस वीतराग दशा का वेदन नहीं। ये क्या विचित्र हुआ? आकुलता का तो वेदन और निराकुलता का वेदन नहीं, राग का तो वेदन और वीतराग भाव का वेदन नहीं है। मिल जाते हैं? नहीं मिलते। ऐसी एक मिश्र परिणति ज्ञानी को, साधक को हर समय होती है, और होना चाहिए, क्योंकि साधक पूर्ण नहीं है और बिल्कुल अपूर्ण नहीं है, वो पूर्ण एक मिश्र दशा है। वो आनंद जिसको अपन वेदन कहते हैं ना, आत्मा का वेदन, वो एक विशेष उल्लास की दशा हो, विशेष उल्लास उसको कहना चाहिए, वरना शांति तो हर समय। जैसे एक स्वस्थ आदमी भोजन करता है, बहुत बढ़िया भोजन, तो उस समय उसे शांति तो होती है, क्योंकि उसकी क्षुधा टूटती है, ये तो ठीक हुआ। लेकिन एक विशेष प्रकार का उल्लास परिणाम में उस समय होता है, जिसको अपन आनंद का वेदन कहते हैं। अब ये तो हुआ, अब वो खाना खा चुका, पेट भर गया, अब वो है वो वेदन, वैसा वेदन है ना। अब वो ऑफिस चला गया, दुकान चला गया, अब खाने की बात ही नहीं है। ये खाने से जो तृप्ति हुई है वो नहीं है उसको, और उसका वेदन नहीं है। वो जो तृप्ति है उसका वेदन नहीं होता। देखिए खाऊं खाऊं कर रहा है अब भी, तो वो सब बंद हो गया है। जिसका अर्थ क्या है, तो वो जो परिणति पैदा हुई है उसका वेदन उसको हर समय है। लेकिन वो जो खाते समय उल्लास था ना, क्या मजा आ रहा है, तो क्या बढ़िया था, ऐसा जो भीतर घटकता था, वो उल्लास भले ही ना हो, नहीं है, लेकिन फिर भी शांति वो तो चिरस्थायी हो गई है, और उसका वेदन भी। और राग भी है, राग वाली आकुलता, वीतराग भाव की निराकुलता, ये दोनों पृथक पृथक हैं, मिलते नहीं हैं, मिले हुए ही रहते हैं। न्यारी न्यारी जगह नहीं रहते, मिले हुए ही रहते हैं, लेकिन मिलते कभी नहीं हैं। और दोनों का मिलाकर वेदन नहीं होता, तो दोनों का मिलाकर ही वेदन होता है। जिसमें जो निराकुलता के अंश हैं उसका फल शांति, जो आकुलता के अंश हैं उसका फल अशांति। इस तरह शांति अशांति का एक मिश्र वेदन होता है। ऐसी है बात। इसमें कष्ट नहीं है। मिश्र परिणति में, मिश्र परिणति
तो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है, ये बीमार की जैसे होती है, मिष्ट परिणति बीमार की होती है। जैसे स्वस्थ हो गया आधा तो, और अभी बीमारी बाकी, इसका वेदन कैसा होगा, है ना। अपन ऐसे सोचें कि जैसे ये पहले बीमार था पूरा और चिकित्सा शुरू नहीं हुई थी, क्या इस समय उसका वेदन ऐसा है, उसकी परिणति है वैसी है नहीं, अच्छा। और जो पूर्ण स्वस्थ है वैसी है, वैसी भी नहीं, तो फिर क्या है, और मध्य क्या हो सकता है, कुछ निराकुलता और कुछ बीमार और कुछ स्वस्थ, और दोनों परिणाम एक ही जगह चलते हैं न्याय न्याय। जैसे जहाँ बुखार आता है वहीं स्वस्थ होता है, कोई अलग जगह होता है, अलग जगह होता है, तो कहाँ होता है, कहाँ होता है वैसे लाल, जहाँ बुखार आता है स्वस्थ भी वहीं होता है, वहीं जहाँ बुखार है वहीं है, वो तो किसी और जगह होना चाहिए, न्यारे न्यारे है ना दोनों, वही होता है ना। हाँ, डॉक्टर को वो कहे साहब अब तो मुझे काफी आराम है, तो डॉक्टर के जरा कहाँ है, जरा आराम बताना किस जगह है, आराम किस जगह है तुम्हारा, बताना जरा। बुखार तो मैंने देखा है, वो बुखार तो जहाँ जहाँ है वो मुझे मालूम है, लेकिन आराम कहाँ हुआ जरा बताना, क्या बताएगा वो, तब जहाँ बुखार है वहीं आराम। और दोनों का वेदन एक समय में है कि नहीं, जितनी शांति प्रकट हुई और जितनी अभी बीमारी है, क्योंकि इसकी स्थिति वो प्रारंभ जैसी नहीं है वर्तमान में, उस समय तो बहुत आकुल व्याकुल था, आकुलता ही थी उस समय तो कुल मिलाकर, और उधर जो पूर्ण स्वस्थ है वैसी भी स्थिति इसकी नहीं है, इसलिए एक सम्मिलित दशा है, बीमारी को एक साथ नष्ट नहीं कर सकता है। इतनी लाचारी होने के कारण यह रोग शेष रह गया है, रह रहा है, अभी रहेगा, लेकिन यह इसके साथ कभी भी आत्मसात नहीं होता, इसके साथ कभी भी एकाकार नहीं होता, रोग के साथ ऐसी स्थिति है। ये मिश्र बात समझ में आ गई, मिश्र, ये मिश्र वेदन मिश्र परिणति समझ में आ गई है, तो नहीं होती है, खाना खा रहा हो ना कोई खाना, और अच्छे बड़े मेहमान आए हुए हों, खाना खा रहे हों अपन, और उस समय खाते खाते अपने गले में कफ आ जाए, मुंह में कफ आ जाए, तो उसमें शर्म के मारे थूक नहीं सकते, थूक सकते हैं, बहुत दूर पड़ता हो कोई नारदाना बाथरूम, नहीं थूक सकते, तो क्या करेगा, अब आगे बताओ क्या करते हो, तो किया तो सबने हो है, क्या करोगे, अच्छा बताओ। और बढ़िया पकवान का गिलास मुंह में है और उसी में वो कफ मिल गया, अब बोलो क्या हालत है, अब इसको कहाँ रखेंगे, इसे भीतर नहीं ले जाएगा, तो बड़े प्रेम से ले जाएगा, और स्वाद कैसा बन जाएगा, कैसा हो जाएगा स्वाद, इसी को मिश्र स्वाद कहते हैं। मरण भय का काव्य है ना, उसके भावार्थ की चर्चा करते हैं। इंद्रियादि प्राणों के नाश होने को लोग मरण कहते हैं, है ना, ज्ञान जयचंद जी की भी कला, इंद्रियादि प्राणों के नाश होने को लोग मरण कहते हैं, कौन कहते हैं, लोग कहते हैं, लोग मैंने लोक है, उस लोक से बना लोग है, असल में वो लोक है, क्या लोग कोई शुद्ध शब्द नहीं, लोग ये कोई शुद्ध शब्द नहीं है, लोग चलते 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 लोक का लोक बन गया,
इसलिए इंद्रियादि प्राणों के नाश होने को लोग मरण कहते हैं। सारा जगत, सारे जीव, सारी अज्ञानी आत्माएं वो प्राणों के नाश को मौत कहती है और मानती है। कुछ जीव ऐसे हैं जो मरण कहते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। ये दो तरह के हैं। किंतु परमार्थतः आत्मा के इंद्रियादिक प्राण नहीं है। सचमुच आत्मा के इंद्रियादिक प्राण नहीं है। आत्मा की इंद्रिय होती ही नहीं है। किसके होती इंद्रिय? इंद्रिय किसके होती है? शरीर के। जिसके इंद्रिय नहीं है उसकी इंद्रिय टूट जाएगी, फूट जाएगी, घात हो जाएगा, चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट होगा। कहने की बातें हैं, वो तो एक्सीडेंट होता है तब पता चलता है। बातें करने से क्या होता है? बातों करने में कोई जोर थोड़ा ही आता है। लेकिन सच्चाई क्या है कि आत्मा का काम तो जानना है कि जिस समय जड़ इंद्रियों में कुछ होता है तो उसे यही तो जानना है कि मेरे में कुछ नहीं हुआ। ये तो रो देता है ना, तो रो तो दूसरे के लिए भी देता है। वो ये रो दे भले, वो भी दूसरा है, लेकिन वह यह नहीं मानता कि यह मुझे हुआ है। कोई एक्सीडेंट हो जाए तो सैकड़ों लोग रो देंगे, लेकिन ये नहीं मानते कि हमको हुआ, अन्य को हुआ। ये स्थिति ज्ञानी की है। तो कुछ कमजोरी से ज्ञानी को भी दुख नजर आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय उसका ज्ञान समर्थ है, उस समय उसका ज्ञान प्रचंड है। वो ये जानता है कि यह मुझे कतई नहीं हुआ है, यह मुझे कतई नहीं हुआ है। ऐसा जानते हुए भी रोना आ जाता है, वो भी एक कमजोरी। तो रोने वाले तो इलाज नहीं करा पाएंगे, वो रोते ही रहेंगे। रोने वाले तो रोते ही रहेंगे ना। किसी को एक्सीडेंट हुआ और कोई रो रहा है, वो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा। कौन ले जाएगा? जो साहसी है वो। उसी तरह ज्ञानी मुनिराज तो इन अज्ञानियों के एक्सीडेंट में रोते नहीं, लेकिन उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनकी चिकित्सा कराते हैं। इसलिए इलाज तो वो है। रोने से क्या होगा? रोने से इसका दुख और बढ़ जाएगा। इसलिए वो आंसू नहीं टपकाते मुनिराज, लेकिन उसकी चिकित्सा कराते हैं, उसको चिकित्सा बताते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में भी कि जहाँ ज्ञानी बहुत दुखी दिखाई देते हों, ज्ञानियों का ज्ञान बिल्कुल पवित्र और निर्दोष है। वो जानता है ये घटना मेरे साथ नहीं घटी, इसलिए वह मृत्यु नहीं मानता है। उसके तो ज्ञान प्राण है, ज्ञान अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। अतः आत्मा को मरण नहीं है। ज्ञान का नाश नहीं होता है, जिसका नाश होता है वो आत्मा नहीं है। और ज्ञानी वो तो आत्मा पर अवलंबित है पूरा का पूरा। इसलिए आत्मा को मरण नहीं है, तो ज्ञानी निरंतर ये अनुभव करता है कि मुझे मरण नहीं है, मुझे मौत नहीं है। और जिसका नाश हुआ है वो मैं नहीं हूँ। और नाश भी केवल कहने की बात है, उसका नाम नाश है, सचमुच नाश कुछ नहीं हुआ। क्या है उसका नाम? नाश। नाश हुआ है, कुछ चला गया, कुछ पदार्थ के भीतर से कुछ चला गया, और जन्म होने पर कुछ आ गया, वो भी नहीं आया। शरीर जो बिखरा, अथवा शरीर जिसका स्मशान में दाह संस्कार किया गया और उसकी राख बन गई, ठीक है, तो शरीर का नाश हुआ नहीं? हुआ नहीं ना? क्या हुआ है? ये बदल गई तो सब याद है। पुद्गल ने राख बनकर भी अपनी शक्ति का परिचय दिया, तो पर्याय हमेशा ही शक्ति का परिचय देती है। तो उसने क्या बताया कि मेरे में जैसे संगठन की ताकत है,
उसी तरह मेरे में बिखरने की ताकत भी है। और तुम मूर्ख हो जो रोते हो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। उसने क्या बताया? राख बनी तो क्या बताया? पुद्गल ने कुछ बताया? कुछ अपनी प्रसिद्धि की ना। क्या प्रसिद्धि की? पुद्गल ने ये बताया जैसे मेरे में संगठित होने की ताकत है, जैसे हम अनेक मिलकर एक जैसे हो सकते हैं, उसी तरह हम अनेक मिलकर फिर अनेक भी हो सकते हैं, बिछुड़ भी सकते हैं। ऐसी मेरे भीतर शक्ति है कि तुम केवल इसका विश्वास करो और मुझे उस शक्ति के रूप में देखो, मुझे नाश के रूप में ए बेवकूफो मत देखो। ऐसा कहता है कौन? वो ज्ञान शून्य पुद्गल ऐसे कहता है। तो मैंने तो अपने स्वरूप का ही परिचय दिया है बिखर कर, और तुम रोते हो। घड़े की ठीकरियां क्या कहती हैं? क्या कहती हैं घड़े की ठीक? हमें जैसे मिलने की ताकत थी, इसी तरह हमें बिछुड़ने की भी ताकत है। और ये माँ साहब रोती हैं, 5 रुपए के आग लग गई, अभी तो लाए ही थे। अतः आत्मा को मरण नहीं है। ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए उसे मरण का भय नहीं है। वह तो निशंक वर्तता हुआ अपने ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है। ज्ञानी निशंक हुआ क्योंकि आत्मा को देखा, इसलिए सारे भय समाप्त हो गए। तो केवल एकमात्र उस पूर्ण आत्मा का, संपन्न आत्मा का, समृद्ध आत्मा का वेदन ही शेष रहता है। तो ज्ञानी केवल उस संपन्न आत्मा का ही वेदन निरंतर करता रहता है, क्योंकि जगत में करने के लिए कोई अवकाश नहीं, करना भी नहीं, किया भी नहीं जा सकता। इसलिए केवल एक ही काम करो कि जो आत्मा समृद्ध और संपन्न है, अनंत शक्ति के वैभव से पूर्ण है, उसका ही निरंतर अनुभव, उसका ही निरंतर वेदन करो। ऐसा ज्ञानी का संदेश है। और ज्ञानी निरंतर, ये पंक्ति तो याद रखने लायक है ना, वह तो निशंक वर्ता हुआ अपने ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है। वह तो स्वयं ऊपर था, वो तो आचार्य का था, जयचंद जी का है। आचार्य ने स्वयं शब्द और लगाया था। क्यों लगाया था स्वयं? वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्ता हुआ, क्योंकि जो अज्ञानी हैं उनको जो भी काम होता है वो स्वयं नहीं होता, पर दूसरे के द्वारा होता। अज्ञानी अपने को सुरक्षित भी अनुभव करते हैं तो स्वयं सुरक्षित अनुभव नहीं करते। किससे सुरक्षित अनुभव करते हैं? ऐसा है सीमेंटेड मकान मेरा मकान कैसा है? हाँ, एकदम सीमेंटेड है, इसलिए मेरे को कोई मार नहीं सकता। ये किसका अनुभव कर रहा है? मकान का। यह इसकी स्वयं की अनुभूति नहीं। अनुभव भले स्वयं कर रहा हो, उसकी कीमत क्या है? वह स्वयं से निशंक नहीं है, वो स्वयं निशंक नहीं है, वो किसी दूसरे के द्वारा निशंक है। और ज्ञानी क्या है? ज्ञानी क्या है? मेरा मकान ऐसा है, देखो कोई देख लेना, और मेरे इतने हैं मिलने वाले दादा, देख लेना कोई। ऐसे करता है अनुभव। तो किस लिए दिया है स्वयं शब्द आचार्य ने? कितना परिहार कर दिया है। ज्ञानी को किसी दूसरे का सहारा, किसी दूसरे का अवलंबन, किसी दूसरे की शक्ति का अभिमान नहीं, लेकिन अपनी शक्ति का अभिमान अर्थात स्वाभिमान है। और स्वाभिमान का नाम सम्यक दर्शन है।